दोस्तों आज हम लोग सेक्शन 13 के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 13 और सेक्शन 12 में एक छोटा सा पॉइंट में ज़बरदस्त डिफरेंस है। सेक्शन 12 जहाँ पे रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का बात करता है, सेक्शन 13 लेकिन सिर्फ रेसिपिएंट का लोकेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 13 का जनरल रूल ये है दोस्तों कि अगर रेसिपिएंट या सप्लायर दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया के बाहर लोकेटेड होगा तो इन दैट केस जो रेसिपिएंट का लोकेशन रहेगा उसको कंसिडर किया जाएगा एज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर रेसिपिएंट का लोकेशन पता नहीं है तभी हम लोग सप्लायर का लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंसिडर करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर मान के चलिए कि कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज हैं, यानी कि जहां पे गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस का जरूरत है, यानी कि आपको गुड्स को कैरी करके ले जाना पड़ेगा सप्लायर के पास, तो वैसे हालात में हम लोग रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं बल्कि जिस जगह पे सर्विसेज को परफॉर्म किया गया उस जगह पे हम लोग कंसिडर करेंगे एज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दोस्तों सपोज करिए कि अगर आपने कोई मशीन खरीदा जिसका इंस्टॉलेशन करवाना है, तो इंस्टॉलेशन अगर आप दिल्ली में करवा रहे हो तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कर रहे हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए किसी रिमोट लोकेशन से आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है गुड्स से रिलेटेड। सपोज आपने कोई गुड्स परचेज किया जो कि रिपेयर का जरूरत है, जो खराब हो गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप रिपेयर कैसे कराओगे, और आपने कस्टमर केयर में फोन किया। कस्टमर केयर वाले किसी रिमोट लोकेशन में से आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने गुड्स को रिपेयर करा सकते हो। तो ऐसे हालात में वंस अगेन गुड्स का जो लोकेशन रहेगा, जिस समय सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, जो गुड्स का लोकेशन रहेगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक उसी तरीके से दोस्तों जहां पे इंडिविजुअल के ऊपर किसी इंडिविजुअल को अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है जहां पे इंडिविजुअल का या उसके एजेंट का फिजिकल प्रेजेंस अत्यंत आवश्यक है, तो वैसे हालात में हम लोग लेकिन जिस जगह पे सर्विसेज को परफॉर्म किया गया यानी कि एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज को यहां पे कंसिडर करेंगे एज द प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएंगे। दोस्तों सपोज करिए कि आपने कोई मशीन जर्मनी से इंपोर्ट करके लाया, वो मशीन कुछ उसमें इंस्टॉलेशन सर्विसेज का जरूरत पड़ा, तो जर्मनी का इंजीनियर्स यहां पे आए, न्यू दिल्ली में आए और आपको सर्विसेज परफॉर्म किए रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन। तो दोस्तों यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी न्यू दिल्ली बिकॉज इंस्टॉलेशन सर्विसेज के लिए फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स होना जरूरी होता है। इसीलिए सेक्शन 13 के मुताबिक प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन न्यू दिल्ली। मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक डायमंड का डीलर है, वो डायमंड से रिलेटेड काम करता है। उसने बेल्जियम का किसी पर्सन से उसने कुछ रॉ डायमंड्स परचेज किया, फिर उस डायमंड्स को पॉलिश करने के बाद, कटिंग करने के बाद उसने फिर से उसको बेल्जियम में एक्सपोर्ट कर देता है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी बेल्जियम, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर का लोकेशन को कंसिडर किया जाएगा जैसे कि सेक्शन 13 ऑलरेडी कह रहा है। तो रिसीवर यहाँ पे बेल्जियम में लोकेटेड है, दैट इज वाई प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कंसिडर्ड टू बी इन बेल्जियम। दोस्तों मान के चलिए कि मिस्टर एक्स एक हेयर स्टाइलिस्ट है जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। उसका एक क्लाइंट है जो कि न्यू सिंगापुर में लोकेटेड है और उसको सिंगापुर जाना पड़ता है अपने क्लाइंट को कोई सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये सर्विसेज किसी इंडिविजुअल के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। तो जैसे कि सेक्शन 13 ऑलरेडी कह रहा है कि जहां पे जिन सर्विसेज के लिए इंडिविजुअल का फिजिकल प्रेजेंस का जरूरत है या उसके एजेंट का फिजिकल प्रेजेंस का जरूरत है, वहां पे सर्विसेज का एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस को कंसिडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म हो रहा है सिंगापुर में, दैट इज वाई प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल बी कंसिडर्ड टू बी इन सिंगापुर। सर्विसेज के बारे में हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे।
बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज या इंटरमीडियरी से रिलेटेड सर्विसेज या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में सेक्शन 13 क्लियरली ये कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन चेक करो। सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन को यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में जबरदस्त डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, जहां पे सेक्शन 12 ये कहता है कि रेसिपिएंट चेक करो कि वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है। रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। वहां पे सेक्शन 13 लेकिन रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सेक्शन 13 सिंपली बोल रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन को चेक करो। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि न्यू दिल्ली का एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली में एक ब्रांच है, मुंबई का मिस्टर ए उस ब्रांच का एक कस्टमर है, वो कोई सर्विसेज न्यू दिल्ली ब्रांच से जाकर के ले रहा है, तो इस केस में सिंस न्यू दिल्ली ब्रांच यहाँ पे सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन न्यू दिल्ली होने के नाते प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन न्यू दिल्ली। दोस्तों सिमिलर रूल अप्लाई करेगा हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को लेकर के, यानी कि अगर आप कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अप टू 1 मंथ के लिए आप अवेल ऑफ करते हो, तो इन दैट केस ऑल्सो जो सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन होगा उसको आप कंसिडर करोगे एज द प्लेस ऑफ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है तो डेस्टिनेशन प्लेस को चेक करो, यानी कि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स का जहां रीच करने वाला था वो जगह यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। जहां तक दोस्तों पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का बात है, तो पैसेंजर जिस जगह पे चढ़ा, यानी कि कन्वेंस के ऊपर, जो कि कोई ट्रेन हो सकता है, कोई बस हो सकता है या कोई दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उस जगह पे चढ़ रहा है, जिस जगह पे वो चढ़ रहा है उस ट्रेन पे, तो उसका जो बोर्डिंग स्टेशन होगा वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। दोस्तों बहुत समय पैसेंजर्स को फ्लाइट के अंदर या कोई कन्वेंस के अंदर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। जो सर्विसेज फ्लाइट के अंदर या कोई कन्वेंस के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन सर्विसेज को के रिलेशन में जो उस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा उस कन्वेंस का, यानी कि जहां से वो रवाना हो रहा है, वो फ्लाइट या वो बस या वो ट्रेन, तो उस फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर को यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर